एक निर्णायक संघर्ष खानवा में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। बाबर के अनुसार राजपूत सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे, लेकिन असली लड़ाके 80,000 से ज़्यादा ना रहे होंगे। बाबर की सेना में अफगानों की कुछ हजार सेना तथा अन्य सेनाएं भी थी और इस प्रकार उसकी सेना 40,000 की रही होगी। बाबर ने अपनी व्यूह रचना के कुछ संशोधन के साथ पानीपत युद्ध जैसी ही की। सामने के मोर्चे पर बिना बैल की बहुत सी बैलगाड़ियां लोहे की जंजीरों से बांधकर रखी गईं। पानीपत के युद्ध के समान उन्हें चमड़े के रस्सी से नहीं बांधा गया था। बाबर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ खुद सेना के मध्य में तैनात हो गया। चिन तैमूर और खुसरू कोकलतस उसके दाहिनी ओर हो गए और हुमायूं ने दिलावर खां और कुछ अन्य हिंदुस्तानी सरदारों को लेकर दाहिने पक्ष को संभाला। बाबर की एक प्रमुख अधिकारी मेहदी ख्वाजा ने सेना के बाएं पक्ष का काम हाथों में लिया। सेना के पीछे दाहिनी और बाईं ओर से दुश्मन पर घेरा डालने वाले घुड़सवार दल थे। बिना बैल वाली बैलगाड़ियों की कतार के पीछे तोपों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया था और इसी कमान निजामुद्दीन खलीफा के हाथ में थी। बचाव के लिए लकड़ी की पहिएदार तिपाहियां बनवाई गईं और उन पर तोपें रखी गईं, जिससे उन्हें मनचाही जगह घुमाकर गोले छोड़े जा सके। ये तिपाहियां तोपचियों के बचाव स्थल का भी काम करने वाली थी। पराजय का विष। जहां तक राणा सांगा की विशाल सेना का सवाल है, तो उनकी सेनाएं 4 प्रचलित खंडों में विभाजित की गई थी। अग्रगामी रक्षक, मध्य पक्ष, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। राणा के पास ना तो तोपखाना था और ना तेजी से धावा करने वाले घोड़े। 16 मार्च 1527 को प्रातः 9 बजे लड़ाई शुरू हुई। राजपूतों के लिए मुगलों का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ। वे इसका अधिक समय तक सामना न कर सके और उनका साहस टूटने लगा। बाबर की सेना के पीछे स्थित तुलगमा के घुड़सवारों के बाद इस प्रकार धावा किया कि राजपूत बिखर गए। 20 घंटे तक चले इस भयानक युद्ध में बाबर और उसकी सेनाओं ने घोर संग्राम किया। राणा सांगा घायल हो गए और उनके अनुगामी उन्हें बसवा नामक सुरक्षित स्थान पर ले गए। राणा सांगा के सहयोगी हसन मेवाती और अन्य प्रमुख सरदार वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन महमूद लोदी साफ बचकर निकल गया। जब गंभीर रूप से घायल राणा सांगा की चेतना लौटी तो उन्हें बहुत निराशा हुई और उन्होंने खुद को रणथंभौर के महल में बंद कर लिया। एक बार बहुत कठिनाई से राणा के पास पहुंचा। वह हिंदू पुराणों के वीरों की असफलताओं के बाद सफलताओं के जोशीले दृष्टांत प्रस्तुत करके राणा में उत्साह का संचार करने में कामयाब हुआ। उस समय बाबर ने खानवा से चलकर चंदेरी पर घेरा डाल रखा था। राणा सांगा ने तय किया कि वे बाबर से मुकाबला करने चंदेली रवाना होंगे, लेकिन राणा के साथी सरदार अब युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने युद्ध से बचने के लिए राणा सांगा को जहर दे दिया। इसी जहर से 30 जनवरी 1528 को राणा का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ। उधर बाबर ने राणा के निधन के एक दिन पहले ही चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया था।